आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के यथा पंचदशोध्याय 15वां अध्याय चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उद्देश्य हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। त्रुटि के लिए क्षमा करेंगे। या कुंदंबवसार्यार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माश्रितशङ्करः प्रभृतवि देवै सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा। सुखदेव जी कहते हैं कि परिचित राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मूर्ति के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े। यानी इससे पहले मैंने आपको बताया कि चित्रकेतु कौन थे। ये सुरसेन एक देश था, एक देश का राजा जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका नाम चित्रकेतु था। उनकी 1 करोड़ रानियां थी, उनमें से किसी का संतान नहीं था। ऋषि अंगिरा आदि के अति पर यज्ञ के बाद उन्हें एक पुत्र भी हुआ, बड़ा ही सुंदर था। लेकिन सौतिया डाह ने उस बच्चे को मार डाला, जहर देकर मार। तो उसी बच्चे की मृत्यु हो जाने के कारण शोक संतप्त होकर के राजा जो है उस बच्चे के पास ही बैठे हुए थे। तो उसी समय स्वयं नारद और अंगिरा आए हैं और राजा को उपदेश करने के उद्देश्य से। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा कि हे राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था? उसके तुम कौन थे? और अगले जन्म में भी उसके साथ कौन होगा? कोई जरूरी नहीं कि तुम ही पिता हो। तुम्हारा संबंध क्या रहेगा ये तुम्हें पता नहीं है। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से निरंतर जुड़ते बिछड़ते हैं। वैसे ही समय की प्रवाह में प्राणियों का मिलन और बिछुड़ना निरंतर होता रहता है। ये सृष्टि का नियम है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीजों का उत्पन्न होना या कुछ बीजों को पौष्टिक और उर्वरक न मिलने के कारण अंकुरित होकर के ही मर जाना, सूख जाना जैसे होता है, नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। हे राजन, तुम शोक न करो। राजन, हम, तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, अभी जो मौजूद है, वर्तमान है, ये सभी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा ही संतान भी क्या, तुम भी। वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। जन्म लिया है, उससे पहले भी वह जन्म लिया था, उसके पहले की मृत्यु के बाद इसने जन्म लिया।
इस जन्म के बाद मृत्यु होगी और उसके आगे भी फिर जन्म लेगा। ये क्रम बनता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि इस समय भी उसका अस्तित्व नहीं है। ऋषि कहते हैं कि राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म से पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब एक समय एक सी रहती है। जो सत्य है केवल वही एक समय रहता है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति है। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है, न किसी की अपेक्षा है, न किसी की आशा है, न उनमें तृष्णा है, न लोभ है। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं, उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना करते हैं, पालन करते हैं और पुनः संहार भी करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घरों में खेल खिलौने बनाकर बिगाड़ते हैं, वैसे ही प्रभु का काम है। हे राजन, देहिनो राजन, देहो विजायते, वीर्यादेव यथा वीर्यं, देहयर्थैव शाश्वतः, देही विभागोऽयं विवेककृतः पुरा, जाति व्यक्ति विभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः। हे राजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता के देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होता है। पिता, माता और पुत्र जीव के रूप में देही है और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर है। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। हे राजन, जैसे एक ही मृत्तिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। अब यहाँ पर एक बात आता है कि अनित्य आदि की बात जो आई है बात, तो उसके बारे में क्या? अविद्या कल्पित है जो ये है कि क्या, तो अनित्य होने के कारण, अनित्य होने के कारण शरीर क्या है? असत्य है, यह नित्य नहीं है, इसका नष्ट होना है। और शरीर असत्य होने के कारण, शरीर अगर असत्य है तो शरीर असत्य होने के कारण उनके भिन्न भिन्न अभिमानी भी असत्य हुए। त्रिकालाबाधित सत्य तो एकमात्र परमात्मा है, परम प्रभु है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। अतः शोक करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। कहने का मतलब ये था। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब महर्षि अंगिरा देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरा धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा। अब राजा कहते हैं,
कौवान ज्ञान संपन्नो महिष्ठो च महीयसा अवधूतेन वेषेण गूढ़ाविव समागतो चरन्ते यवनो काम ब्राह्मणा भगवत प्रिया मादृशां ग्राम्य बुद्धीना बोधायुन्मत्तलिंगिना। राजा चित्रकेतु कहते हैं कि आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपा कर यहाँ आए। कृपा करके बतलाइए आप लोग कौन हैं? मैं जानता हूं कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा भेष बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं। शरत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतम व्यास जी को कहा जाता है, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण, आरुणि, रोमस, चैवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बौद्धमुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौशल, श्रुतदेव और ऋतध्वज, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर मुनि, ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। उनमें से आप कौन है भगवान? आप कौन है ऋषिवर? ऐसा वो चित्रकेतु पूछते हैं। हे स्वामियों, मैं विषय भोग में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूं। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। तब महर्षि अंगिरा कहते हैं, अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दोषम्यंगिरा निभो एषा ब्रह्म सुता साक्षात् नारदो भगवान ऋषि। महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लायक थे तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूं और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्व समर्थ देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, तुम भगवान के भक्त हो और शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहां आए। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मण का भक्त है उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करनी चाहिए। जिस समय पहले मैं तुम्हारे घर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यदि यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस, गंध आदि विषय, राज्य वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, न इष्ट मित्र सबके लिए है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं, असत्य हैं, सबका नष्ट हो जाना ही है, सभी नष्ट हो जाएंगे। फिर किसके लिए? सूरसेन,
अतः वह ये सभी शोक मोह भय और दुख के कारण है। मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या है, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं, जैसे बादल में चमकीले तारे लुप्त हो जाते हैं। हे राजन, यह गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है, अनेक तरह चीज को बना देता है और उसमें वह उलझा रहता है। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप दिलाने वाला होता है, जीव को संताप देने वाला होता है। इससे बचो। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थ विश्रम्भं त्यजोपशममाविशः। इसलिए तुम अपने मन को विषयों से हटा करके विषयों में भटकने मत दो। रोक कर अपने मन को शांत करो, स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो कि तुम कौन हो। तथा इस द्वैत ब्रह्म में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप उस परब्रह्म परमात्मा श्री आदि पुरुष भगवान नारायण, वो विश्वरूप, वो जगतपति, वो श्याम शरीर, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए जो सृष्टि का नियंता है, उस परमात्मा में स्थिर हो जाओ। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्रचित से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान शंकर का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने संकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी इस महिमा को प्राप्त हुए, जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सात रात में तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने संकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए, जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। बढ़कर तो दूर की बात है, समान भी नहीं है उनकी। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर जाओगे, कर लोगे। इस प्रकार नारद जी और अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु को उपदेश किया। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 6 स्कंद के अथा 14वां अध्याय हिंदी में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगा, क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण
नारायण। मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण, राधा रानी की चरण, महारानी की चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण, राधा रानी की चरण, ब्रज रानी की चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण।